बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। टेस्ट और सेहत से भरपूर मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले गर्मियों के सबसे ताकतवर लड्डू, खूब सारे विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर घर के बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए बेहद मुफीद और बेहद फ़ायदेमंद लड्डू। ये हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ें वो ली हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है, तो गर्मियों में आपको ठंडक देंगे, थकान दूर करेंगे, हड्डियां मजबूत करेंगे, आंखों की रोशनी तेज़ करेंगे और याददाश्त बढ़ाएंगे। तो सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले मखाने, जिन्हें हम फॉक्स नट्स या लोटस सीड भी बोलते हैं। बहुत फ़ायदा करते हैं गर्मियों में, जिस्म में ठंडक पैदा करते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन का ख़जाना होते हैं ये मखाने। गर्मियों में जो डायरिया हो जाता है इसमें बेहद फ़ायदा करते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं। 2 कप के करीब मैंने ये मखाने लिए हैं। तो अगली चीज़ जो हम इसके अंदर डालेंगे वो है बादाम। तो आधा कप के करीब मैंने बादाम लिए हैं। बादाम प्रोटीन, ओमेगा 3, 6, कैल्शियम, फाइबर, जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं बादाम। तो ये मैंने सिर्फ आधा कप ही लिए हैं, जो हम गर्मी में आसानी से खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़े से ही डालेंगे, तो बादाम डालने से हमारे लड्डू टेस्ट में भी बढ़ जाएंगे और सेहत में भी। अगली चीज़ जो गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं वो हैं खरबूजे के बीज। ये मैंने आधा कप लिए हैं। खरबूजे के बीज आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं और सर दर्द और माइग्रेन के दर्द, इन सब में बहुत ही आराम देते हैं। ये सारी चीज़ें मैं वो ले रही हूँ जो आप गर्मियों में खा सकते हैं और जिनकी तासीर ठंडी होती है। साथ ही मैंने लिए हैं 1/4 कप के करीब काजू। काजू में ढेर सारा जिंक होता है और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, तो बस थोड़े से ही लिए हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जिसका टेस्ट आपको पसंद ना हो, आपके पास अवेलेबल ना हो, तो आप इसे हटा भी सकते हैं और दूसरी कोई भी चीज़ बढ़ा भी सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह अक्सर गर्मियों में भी हुआ रहता है, तो ये इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद हैं। तो अब हमें इन तमाम चीज़ों को पीसना है, तो इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और मिक्सी को रुक रुक कर चलाएंगे और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने तमाम चीज़ों को पीस लिया है और इनका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। आपने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। इस तरह से जो लड्डू बनेंगे ना, वो बहुत ही दानेदार से बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लगेंगे। इस पाउडर को हम साइड पे रख देंगे। तो बस अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ लेनी है जो है ताकत का ख़जाना, बहुत ही हेल्दी है, और वो है खजूर। तो यहाँ पे मैंने आधा कप जो सॉफ्ट वाले खजूर आते हैं ना, वो लिए हैं और इनके बीज हटा दिए हैं। अगर आपके पास ये सॉफ्ट वाले खजूर नहीं है तो अक्सर घरों में सूखे वाले खजूर जो रखे होते हैं, जिन्हें हम छुहारा बोलते हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप इसकी जगह वो भी ले सकते हैं या फिर इन्हें निकाल भी सकते हैं। लेकिन खजूर डालने से ये लड्डू और भी टेस्टी और हेल्दी हो जाएंगे। तो इन तमाम खजूरों को हम मिक्सी में चलाएंगे और इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से स्टिकी सा पेस्ट खजूर का बन जाएगा। इसे हम साइड पे रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी के। जब घी गर्म हो जाए तो हमने जो नट्स को पीस के रखा था, उनका पाउडर बना के रखा था ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इससे क्या होगा कि जो लड्डू हम बनाएंगे इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और आप आराम से इन लड्डुओं को रख सकते हैं, मतलब महीना 1.5 महीना तो आप आराम से इन्हें रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन चलाइएगा ज़रूर, जिससे कि ये तमाम चीज़ें अच्छे से सिक जाएं, अच्छे से रोस्ट हो जाएं। तो ये देखिए कि इन नट्स का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो ये निशानी है कि ये नट्स बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखें, बस हमें इतने ही रोस्ट करने हैं, इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी स्टेज पे लड्डू को टेस्टी बनाने के लिए, साथ ही साथ और भी हेल्दी बनाने के लिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, जिसे हम डेस्टिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। नारियल का बुरादा किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आराम से मिल जाता है या फिर आप इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सूखा हुआ नारियल तो हर घर में ही मौजूद होता है, बस आप उसे छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे तो आपके पास नारियल का बुरादा तैयार हो जाएगा। नारियल के बुरादे में होता है ढेर सारा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल से भरपूर,
सर दर्द और माइग्रेन के दर्द, इन तमाम चीज़ों में बेहद फ़ायदा करता है। नारियल का बुरादा हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, तो आप ये लड्डू में ज़रूर डालें, इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो नारियल डालकर 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। क्योंकि नारियल में अपना भी बहुत ऑयल होता है, इसलिए यहाँ पे घी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसलिए ये लड्डू घर की चीज़ों से इजीली और बहुत ही कम घी में तैयार हो जाते हैं, और वो भी हेल्दी वाले लड्डू। अक्सर बच्चे लैपटॉप पर बहुत काम वगैरह करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो आंखों पर बहुत असर पड़ता है। इम्यूनिटी सिस्टम भी हम लोगों का बहुत वीक है, तो ऐसे में ये लड्डू गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। आप इन्हें सुबह के टाइम डेली दूध के साथ एक लड्डू खा लें, ये बेहद फ़ायदा करेंगे। आपकी जिस्म में एनर्जी आ जाएगी। खाने के बाद अक्सर क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने की, तो खाने के बाद आप इससे मुंह मीठा भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे अपनी खजूर जो हमने अलग से पीस के रखी थी। इसे हम अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर लेना है। ये भी आपको चिपका चिपका सा लगेगा। जब हम लड्डू बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा लड्डू के मिक्सचर के साथ, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी आपको, और टेस्ट भी ज़्यादा देगा। और अब फ्लेवर के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर। बस 30 सेकंड के लिए हमने इसे भून लेना है। और आप देख सकते हैं कि डेट वाला मिक्स भी इस मिक्स के साथ बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और अब लड्डू को प्रॉपर बाइंडिंग देने के लिए मैंने गैस पे फिर से कढ़ाई चढ़ा दी है, और इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिश्री। ये लड्डू बनाने के लिए ना मैं चीनी ले रही हूँ और ना ही गुड़ ले रही हूँ। मिश्री गर्मियों में बेहद फ़ायदा करती है, बॉडी को ठंडक देती है। ये केमिकल फ्री होती है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं नेचुरल शुगर। ये इस तरह की धागे वाली आती है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से या पंसारी से आसानी से मिल जाती है। और यहीं पे हम इसमें डाल देंगे 3/4 कप पानी, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए मिश्री को पूरा मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पर हमें चाशनी नहीं बनानी, मतलब चिपचिपा सा मिक्स करना है। जब हम छुएं तो तेल सा लगे और हल्का सा तार आए, बहुत बहुत ही हल्का सा, पूरा एक तार नहीं आना चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं हल्का सा तार आ रहा है, चिपचिपापन है। बस हमें इतना ही रखना है। गैस को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे लड्डू को खूबसूरत बनाने के लिए कि ये देखने में अच्छे लगे और खाते हुए मुंह में नट्स का हल्का हल्का सा क्रंच आए, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता, थोड़े से बादाम, थोड़े से इसके अंदर डालेंगे खरबूजे के बीज, और थोड़े से काजू बारीक कटे हुए डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हल्का सा इसको एक दफ़ा पहले मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर चाशनी डाल देंगे। तो सारी चाशनी हमने एकदम से नहीं डालनी, पहले हमने थोड़ी सी डालनी है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी इसमें लगेगी मैं आपको बता दूंगी। और चाशनी को गरम गरम ही आपने लड्डू के मिक्सर में डाल लेना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने जो बाकी चाशनी बची थी उसको भी डाल दिया है, तो ये पूरी ही चाशनी हमारी लड्डू के मिक्सर में लग चुकी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि लड्डू में प्रॉपर बाइंडिंग आ गई है। बस इसी तरह हाथ में लेकर हम अपने सारे लड्डू बांध लेंगे। बहुत ही ईजी है, और आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये लड्डू बन रहे हैं। इतने टेस्टी ये लड्डू बनते हैं कि आप एक बार नहीं, पूरी गर्मी में कई बार इनको बनाएंगे। ये देखिए, लग रहे हैं ना ज़बरदस्त लड्डू। बस मैं ऐसे ही सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, बिल्कुल तैयार हैं। गर्मियों के बेहद ताकतवर, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाले, हड्डियों को मजबूत बनाने वाले, सर दर्द, बदन दर्द दूर करने वाले, और आपको फ़ौरन एक्टिव करने वाले समर स्पेशल हेल्दी टेस्टी लड्डू। और ये देखिए, एकदम ज़बरदस्त टेक्सचर, दानेदार लड्डू। टेस्ट तो ऐसा कि आप एक नहीं 2 खाने का दिल करेगा। बस इसी तरह बनाकर स्टोर करके रख लीजिए। बाहर रखेंगे तो 20 से 25 दिन चल जाएंगे, फ्रिज में रखेंगे तो 2 महीने तक चल जाएंगे। बस नाश्ते में दूध के साथ एक लड्डू ले लीजिए, या फिर लंच के बाद भी खा सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू बेहद फ़ायदा करते हैं। आप इन्हें कभी भी खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के समर स्पेशल लड्डू की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना है। अगर पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।